हेलो दोस्तों, जीएस मैथ समिति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सभी किताबों का निचोड़ बौद्ध धर्म के बारे में। ये क्लास करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। यानी कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं, जो कि ये क्षेत्रीय कुल से थे। यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं ये क्षेत्रीय कुल के थे। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान होता है। यानी कि जो बुद्ध होता है इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। यानी कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान बुद्ध, इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु। दोस्तों, ये कपिलवस्तु किस धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन पूछता है। ये लुम्बिनी अब कहाँ पर है? नेपाल में है। यानी कि लुम्बिनी इनका जन्म हुआ था, ये कहाँ पर है? अब नेपाल में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नामक स्थान में 563 ईस्वी पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब दोस्तों क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम सुयोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। यानी कि इनके जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो गया था, तो इनकी पालन जो पोषण किसने की थी? वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो कौन थी? गौतमी थी। यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो कौन थी? इनकी सौतेली माँ गौतमी ही थी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पुत्र का नाम राहुल था। यानी कि इनकी जो पत्नी थी इनका नाम क्या था? यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था इनका नाम क्या था? कंठक था। जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंठक था। और इनका जो प्रिय दोस्त था यानी कि साथी था इसका नाम क्या था? छन था। बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक है, इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन यहां से पूछता है। इनकी कुछ घटनाएं हैं और इनके चिन्ह या प्रतीक दिया गया है। इनकी जन्म के जो प्रतीक चिन्ह क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं या साण बोला जाता है। इनकी गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। इनकी ज्ञान की को प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल है। पीपल को दोस्तों बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इनके निर्वाण को पद चिन्ह कहा जाता है और इनकी मृत्यु को स्तूप कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे इनका नाम क्या था? अलार कलाम था। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे इनका नाम क्या था? अलार कलाम थे। इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ये हुआ था उरुवेला में हुआ था। दोस्तों, उरुवेला को बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में पड़ता है। यानी कि बोध गया में निर्जना नदी के किनारे उर्वेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति का हुआ था ये हुआ था उर्वेला में हुआ था, यानी कि बोध गया में हुआ था। और बोध गया में निर्जना नदी किनारे, निर्जना नदी को दोस्तों फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। उर्वेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की हुआ था? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषि पतन, दोस्तों ऋषि पतन को सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे?
ऋषि पतन यानी कि सारनाथ में अपना इन्होंने पहला उपदेश दिए थे। इनके पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध के पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्यों से मिले थे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों से कहाँ पर मिले थे? कहाँ पर मिले थे? सारनाथ में इन्होंने 5 शिष्यों से मिले थे। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, यानी कि बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिए थे और मगध को प्रचार का केंद्र बनाया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने मगध को इन्होंने प्रचार का केंद्र बनाया था। गौतम बुद्ध के राजा यानी कि शिष्य अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे तथा प्रसेनजीत थे। यानी कि गौतम बुद्ध के जो राजा शिष्य या अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे तथा प्रसेनजीत थे। बौद्ध धर्म अनंतवादी है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये क्या है? अनात्मवादी है, अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई, यानी कि जो बौद्ध धर्म है इसमें आत्मा की जो है परिकल्पना नहीं किया गया है। यह जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर विरोध करता है। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिया गया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए थे किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में है। इसका निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है? किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, दोस्तों त्रिपिटक अर्थ होता है, त्रि मतलब 3 होता है, पिटक का अर्थ होता है टोकरी होता है। तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक है। कौन कौन है? विनय पिटक है, सूत पिटक है तथा अभिधम पिटक है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तीनों पिटकों का उल्लेख दोस्तों पाली भाषा में किया गया है, यानी कि तीनों जो पिटकों हैं इसका उल्लेख किस भाषा में किया गया है? पाली भाषा में उल्लेख इनका किया गया है। पहला पिटक है दोस्तों, ये तीनों पिटकों का क्वेश्चन पूछता है। पहला पिटक है सूत पिटक। इस पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का जिक्र और संवाद के रूप में संकलित किया गया है, यानी कि सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का जिक्र और संवाद के रूप में संकलित किया गया है। दूसरा पिटक में कौन है? विनय पिटक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी होता है। इस पिटक में संघ भिक्षु एवं भिक्षुण के लिए है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि किस पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुण का उल्लेख किया गया है? किस पिटक में किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। कुछ नोट्स हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण जो संघ है इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? वैशाली में किया गया था। तीसरा है अभिधम पिटक है। इस पिटक में बुद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि किस पिटक में दार्शनिक की व्याख्या किया गया है? किस पिटक में किया गया है? अभिधम पिटक में इनकी व्याख्या किया गया है। निकाय तथा जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है।
निकाय हैं और जातक हैं, ये दोनों का हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है? हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ का है कथा वस्तु है, यहाँ से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है? कथा वस्तु। कथा वस्तु किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नोट्स हैं, हीनयान संप्रदाय के लोग जो हैं श्रीलंका, म्यांमार और जावा इत्यादि देशों में फैले थे। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हीनयान संप्रदाय के लोग हैं ये कहाँ कहाँ तक फैले थे? कहाँ तक फैले थे? श्रीलंका में, म्यांमार में तथा जावा इत्यादि देशों में फैले थे। जबकि महायान संप्रदाय के लोग थे ये तिब्बत में, चीन में, कोरिया में, मंगोलिया में और जापान में फैले थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्ती कुछ धार्मिक संप्रदाय हैं। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा आजीविक संप्रदाय के बारे में पूछता है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल है। कौन है? मखली गोसाल है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। विदेशी जो बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्त करने आए थे वो कौन कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। कौन थे? फयान थे, संयुक्त थे, हेनसन थे तथा ईस्टिंग थे। ये सभी जो है चीनी यात्री थे जो बौद्ध के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत में आए थे। चीनी यात्री फयान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। यानी कि चीनी यात्री जो फयान थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री जो हेनसन था ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसन ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। यानी कि जो हेनसन था ये 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। इसके यात्रा वृत्तांत को सी यूकी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इनकी यात्रा था इसको सी यूकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का विवरण मिलता है? 139 देशों का विवरण इसमें मिलता है सी यूकी में। जो इत्संग था ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। कौन था? इत्संग था। द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ के रचनाकार सर एडविन अर्नाल्ड ने महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से अलंकृत किया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी उपाधि किसने दिया है? एडविन अर्नाल्ड ने इनकी उपाधि दिया है द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि। बौद्ध संघ का जो संगठन है ये गणतंत्र प्राणी पर आधारित है। यानी कि बौद्ध संघ का जो संगठन है ये गणतंत्र प्राणी पर आधारित है। बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। बौद्ध के जो पंचशील का सिद्धांत है इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। जो बौद्ध धर्म का जो शांति और अहिंसा इनका मूल धर्म था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन है? बुद्ध है, थॉम है और संघ है। यानी कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3 गो हैं। कौन कौन है? बुद्ध है, थॉम है और संघ है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बंगाल के शैव शासक कौन थे? शंशाक ने बोधित वृक्ष को कटवा दिया था। किसने कटवाया था? शंशाक ने बोधित वृक्ष को कटवा दिया था। बौद्ध धर्म के कुछ संहिताएं हैं। बौद्ध धर्म के कितने संहिताएं हैं? 4 गो हैं। पहला जो है ये कहाँ पर हुआ था? ये राजगिरी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था?
राजगीर में हुआ था। ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ये कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित हैं। इसका परिणाम क्या था? बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक यानी कि शुद्ध पिटक और भिन्न पिटक में संकल्पित करना। दूसरा जो संहिताएँ था ये कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। ये कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? शुभकामी थे। किसी काल में हुआ था? ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश के संबंधित हैं। इसके परिणाम क्या था? बौद्ध धर्म का अष्टवीर एवं महासमीर दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। तृतीय जो संहिताएँ हैं ये कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। किसी काल में हुआ था? ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। इसका परिणाम क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन। एवं तीसरा पिटक कौन थे? अध्ययम पिटक का संकल्प किया गया था। हाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ जो है ये कहाँ हुआ था? ये बिहार से बाहर हुआ था। यानी कि बौद्ध धर्म का जो चौथा जो संहिताएँ हैं ये कहाँ हुआ था? ये बिहार से बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। कब हुआ था? ये लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अशोघोष थे। किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित हैं। और इसका परिणाम क्या था? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान से विभाजित किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।